एक दूसरे से दुश्मनी निकालने में लगे रूस और अमेरिका में हथियारों की ऐसी होड़ लगी है कि दोनों ही अंधाधुंध मिसाइलें बनाने में लगे। खबर है कि अब पुतिन का मिशन अमेरिका की नौसेना को नाकों चने चबवाने का है, इसलिए वो एक खतरनाक एंटी शिप हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में लगे, जिसका नाम है ज़मीविक। दावा है कि अगर ये मिसाइल रूस की नौसेना को मिल गई तो पानी में उसे एक तरह से बादशाहत मिल जाएगी, क्योंकि ज़मीविक मिसाइल एक बार चल जाए तो बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में डुबो देगी। साफ है कि रूस की इस मिसाइल का निशाना अमेरिका ही होने वाला है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका की बहुत बड़ी ताकत है और उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर का जबरदस्त बेड़ा है। अमेरिका की नौसेना में 12 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और रूस के पास महज एक, मतलब कोई मुकाबला ही नहीं। चीन के पास जरूर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका के आगे तो उनकी गिनती कुछ नहीं, यानी समंदर में अमेरिका को टक्कर देना करीब करीब नामुमकिन है। लेकिन दावा है कि रूस ने अमेरिका की ताकत को ही खत्म करने का हथियार पैदा कर दिया है। पहले सरमात, फिर जिरकॉन, फिर यार्ड्स और अब ज़मीविक मिसाइल की तैयारी। यूक्रेन में मिल रही बढ़त ने पुतिन के तेवर इतने ज्यादा तीखे कर दिए हैं कि वो रोके से भी रुकते नजर नहीं आ रहे। हालांकि रूस ने अब तक अपनी इस नई एंटी शिप मिसाइल पर कोई पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन डिफेंस इंडस्ट्री में चर्चा है कि उसकी ये मिसाइल चीन की DF-21D और DF-26 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल से काफी मिलती जुलती है। और DF-21D तो वो मिसाइल है जो कि अमेरिका से लड़ाई की सूरत में चीन की पहली पसंद है। उसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। वहीं DF-26 चीन की परमाणु मिसाइल है जो कि 4000 किलोमीटर दूर तक मौजूद टारगेट को ढेर कर सकती है, प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिका के अड्डों को भी। लेकिन सिर्फ पुतिन की ही तगड़ी तैयारी नहीं है, बाइडेन भी पूरा जोर लगा रहे हैं। रूस के नए मिसाइल बनाने की खबर आई तो अमेरिका ने भी 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल टेस्ट करने का ऐलान कर दिया और हाइपरसोनिक हथियारों की दुनिया में अपने दबदबे की दावेदारी ठोक दी। जबकि हाइपरसोनिक हथियारों के मामले में अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है। अभी 29 जून को ही उसका एक दूसरा हाइपरसोनिक हथियार का टेस्ट फेल हो गया था, लेकिन इस बार उसे एक नहीं बल्कि 2 कामयाबी हाथ लगी और उसकी दोनों हाइपरसोनिक मिसाइलों ने परीक्षण के दौरान अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। हाइपरसोनिक का मतलब होता है कि आवाज की रफ्तार से 5 गुना से भी ज्यादा तेज, यानी हाइपरसोनिक मिसाइलें लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकती हैं। ये स्पीड तो जबरदस्त है ही, हाइपरसोनिक मिसाइल की एक और ताकत है, दुनिया में उसकी काट मौजूद ही नहीं, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल को डिटेक्ट करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं। वहीं दूसरी तरह की मिसाइलें अब उतनी दमदार नहीं रही, क्योंकि उन्हें भेदने वाले जबरदस्त मिसाइल डिफेंस सिस्टम आ चुके हैं। इसलिए दुनिया भर में हाइपरसोनिक हथियारों को भविष्य का हथियार माना जा रहा है और बड़े बड़े देशों में हाइपरसोनिक हथियार बनाने की होड़ लगी है। वैसे असल बात यह है कि अमेरिका भले ही जितने आधुनिक हथियारों का मालिक होने का दम भरे, लेकिन हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में वो रूस और चीन जैसे अपने दुश्मनों से काफी पीछे है। उसके पास अब तक एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है जिससे वो अपने दुश्मन पर वार कर सके। वहीं चीन और रूस धड़ल्ले से अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट कर रहे हैं। इसी बात ने अमेरिका में खलबली मचाई हुई है, इसलिए अब उसने रूस और चीन का मुकाबला करने के लिए अपनी बाजुएं चढ़ा ली हैं। इस बीच यूरोप में सूरज ऐसी आग बरसा रहा है कि गर्मी ने वहां लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से इटली में तो सूखा पड़ गया और फ्रांस के जंगल आग में सुलग उठे। वहां के दक्षिण पश्चिमी इलाके से सामने आई तस्वीरों में जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ आग की लपटों में किसी चिता की तरह धधकते नजर आए। लगभग 4000 हेक्टेयर का इलाका जलकर राख हो चुका है। इस वजह से जंगल को बचाने के लिए दमकल कर्मियों में अफरा तफरी मची थी। बताया गया कि बीते कुछ दिनों में इस इलाके से 10,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। वहीं पुर्तगाल और स्पेन के जंगल भी गर्मी की वजह से जल रहे हैं, बल्कि वहां तो गर्मी की वजह से 280 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात ब्रिटेन में भी बिगड़ रहे हैं। वहां नेशनल इमरजेंसी लगा दी गई है, क्योंकि वहां के मौसम विभाग ने पहली बार सबसे खतरनाक रेड वार्निंग जारी की है। वहां लोगों को चेतावनी दी गई है कि आने वाले सोमवार और मंगलवार को ब्रिटेन में पारा इतना चढ़ेगा जितना आज तक नहीं चढ़ा। वहां तापमान 41 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की आशंका है, इसलिए उससे सावधान रहने के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट का मतलब यह है कि इतनी गर्मी से लोगों की जान को खतरा हो सकता है।